जय मसीह की सभी विश्वासी जनों को प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह भैया। ऐसा लग रहा है कि एक आध साल के बाद मुलाकात हो रही की है, नहीं भैया मालूम, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। आपका एक दिन का दूर होना हम लोग के लिए एक साल के बराबर हो जाता ना भैया। अच्छा, ठीक ठीक। भैया तो एक सभी प्रश्न कैसे है। हैं? सभी अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें। भूखे हैं भैया। आज कुछ पुराने लोग भी दिख रहे हैं। हाँ भूखे हैं भैया हम। जय मसीह भैया जी। वीर विजय भैया जी, हेम कुमार राम अंकल जी। चलिए बताइए, सब कैसे हैं? भूखे हैं, प्यासे हैं भैया। भूख प्यास बढ़ती जा रही है। जी। अच्छा नहीं लग कुछ विषय अगर रखना चाहते हैं मेरे प्रियो आप लोग, तो रख सकते हैं। अमन भाई, कोई भी विषय अगर रखना है तो। जी भैया, लुका 21 और उसका 34 वचन से आगे। जी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो यही जो तैयारी है हमारी कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए, तो शुरुआत सावधान रहने से और सुस्त नहीं पड़ना है। और तो जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, ये किस बात को दर्शाता है? क्योंकि सब काम तो कर ही रहे हम जैसा पहले करते थे। मतलब पाप के बारे में नहीं, लेकिन बाकी जो काम है जिसको हम समझते हैं नौकरी या फिर लोगों से मिलना जुलना, जो जो भी है सारी चीजें, तो वो अंतर क्या है भैया? जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। चलिए, आप यही विषय समझना चाहते हैं और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, फिर हम विषय लेकर के आगे बढ़ेंगे। भैया हागे नबी में दूसरे अध्याय के 23 में सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, उस दिन ए शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठे के समान रखूंगा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये अंगूठी के समान क्या है भैया? किसके समान? अंगूठी के समान रखूंगा। चलिए बताएंगे अंगूठी के विषय में। नए नियम में उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया चला तो अंगूठी पहनाया गया उसको। क्या पहनाया गया? अंगूठी पहनाया गया। हाँ, अंगूठी बाइबल में अधिकार को दिखाता है, पुत्र होने के अधिकार। हाँ, अधिकार को दिखाता है। बट ये अभी हमारी नीड नहीं है, ठीक है। जी जी। हमें जो बुनियादी बातें हैं, बोलिए जी कैसी बातें हैं? बुनियादी बात। हाँ, जीवन के लिए। ठीक है। बेला आंटी, माफ कीजिएगा, क्या नाम है, इंदिरा आंटी, ठीक है। जी बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, आपका प्रश्न ये बुनियादी में नहीं आता ना, इसको याद रखिएगा, ठीक जी है। एक मिनट जी। रुकिएगा ना। ऐसे कोई भी जो प्रश्न है, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ये बुनियादी प्रश्न नहीं है। जी अभी जैसे अमन भाई ने जो प्रश्न किया, आप लोग सब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। दे दो। सुन रहे हैं आप सभी मेरी बात? जी भैया।
जी भैया। तो थोड़ा क्या ना हाँ हूँ करते रहिएगा तो लगता है कि हाँ सुन रहे हैं। अमन भाई ने अभी जो प्रश्न किया है वो बुनियादी प्रश्न में आता है, जी और बाइबिल ये बताती है कि लड़के को जिस मार्ग में चलना है उसी मार्ग की शिक्षा दी जाए। दीजिए। ठीक है, अभी जैसे मान लेते हैं कि भाई अमन भाई को अपन मान लेते हैं वो कि वो एक बालक है, ठीक है, कक्षा 5वीं जी में है, ठीक है, तो उनको जी बस केवल प्रश्न जो करना है कक्षा 5वीं का ही करना है। गलत बोल रहा हूँ? जी नहीं नहीं, गलत नहीं बोल रहे। कक्षा 5वीं का ही प्रश्न होगा, और उनको जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो उत्तर भी उनको कक्षा 5वीं के प्रश्न का ही देगा। अगर अमन भाई कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं और अगर उन्होंने अपने टीचर से, अपने अध्यापक से अगर कक्षा 8 का या कक्षा 12वीं का प्रश्न कर लिया, ठीक है, तो अमन भाई को चुपचाप बैठा दिया जाएगा। बात आ रही समझ में? तो जी ये भैया सब बेसिक बुनियादी बातें हैं, इनको आपको समझना है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो आपकी नीड है कि नहीं। देखिए मैं तो आपको बता दूंगा, शिक्षा दे दूंगा कि ठीक है भाई कि वो जो बोला गया, वो अंगूठी पहनाया गया, मैं अंगूठी के समान तुझे अपने पास, उसका क्या अर्थ है वो मुझे मालूम है, मैं बोल सकता हूँ, बोलने के लिए अंगूठी के ऊपर मैं आपको लेक्चर दे सकता हूँ, बट वो आपकी नीड नहीं है। और अगर मैं भी बोलूंगा तो मैं भी मूर्ख ठहरूंगा। परमेश्वर बोलेगा कि ठीक है भाई, पूछने वाले तो नहीं समझे, बोले बताने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी कुछ भी उठपटांग बात कर रहा है। जी सारी भैया बातें उचित है परंतु सबसे लाभ नहीं है। नहीं नहीं है। अच्छा, पूरी बाइबिल ही क्वेश्चन मार्क है, आपको प्रश्न ढूंढने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। इसको समझ लें आप, पूरी बाइबिल ही क्वेश्चन मार्क है, जी एक एक शब्दों को लेकर के प्रश्न किया जा सकता है, बट वो हमारी बेसिक नीड नहीं है। आंटी समझ रहे हैं इंदिरा आंटी आप? जी भैया हाँ, बेसिक नीड कहने का अर्थ ये है कि आपके आत्मिक जीवन की जो दशा है, जो हालात हैं, उसका सॉल्यूशन मिले। ठीक है, जी उसका क्या मिले? सॉल्यूशन मिले। सॉल्यूशन मिले। ठीक है, जी तो अच्छा है, चलिए आगे बढ़े कि और किसी को कुछ बोलना है? आगे बढ़े। बेला आंटी जी का माइक ऑन है। जय मसीह कुछ की आंटी बोलना ऑफ चाहेंगे? ठीक है, जय बेला आंटी मसीह की कुछ भैया। बोलना चाहेंगे? जी। हाँ, बोलना तो चाहूंगी भैया मैं। मेरा ये दीदी, मैं यूहन्ना दीदी 4 बोलता में, हूँ आपको, ठीक है, हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही थी, यूहन्ना 4 में जो सामरी स्त्री का वर्णन है ना भैया, उसमें हाँ। एक स्त्री उसको पति को बुलाने के लिए बोल रहा है, और हम्म बाद में स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ, है हम्म ना। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। उसके आगे हम्म एक क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि तू हम्म 5 पति कर चुकी है। ठीक है। ये हमारे आत्मिक जीवन में ये पति का रहस्य क्या है, ये जरूर से समझा दीजिए। 5 पति मैं, और फिर कितना पति। लिखा है तेरे अलावा और भी स्वामी हम पर प्रभुता करते थे। हाँ, पति मतलब प्रभुता करने वाला वाला, वाला, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। पति मतलब प्रभुता प्रभुता करने करने प्रभुता करने वाला। ठीक है, अब वाला। जी, जो भी चीजें, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, आपके ऊपर प्रभुता करती हैं, सबसे पहली बात, आत्मिक जीवन के आधार पे प्रभुता करने वाला बस कोई एक होना चाहिए। जी सुन रहे हैं जी, आप लोग? जी कोई भी जी एक होना चाहिए। ठीक है अमन भाई, जी भैया। आत्मिक जीवन के आधार पे प्रभुता करने वाला एक होना चाहिए। जी अगर वो कोई एक प्रभुता कर रहा है तब ठीक है। ठीक है, अच्छा, सामरी स्त्री जिससे बात करिए, प्रभुता करने वाला वही है, पति तो वही है, लेकिन वो प्रभुता नहीं कर रहा है। क्यों प्रभुता नहीं कर रहा है? क्योंकि सामरी स्त्री ये बात जानती है कि मसीह आने वाला है। हम्म, मसीह आने वाला आने है, वाले ठीक है, कि मसीह जो जी आने वाला है वो हमको सब बातें बता बता दें। देगा। बता देगा।
लेकिन वो मसीह को जानती नहीं है। करेक्ट है? नहीं जानती। आज विश्वासियों की यही दशा है। आज आप भी यही बोल रहे हो कि अभी अमन भाई का जो प्रश्न है वो भी प्रभु मसीह के आगमन से ही जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? मसीह आने वाला है। बोलिए, कौन आने वाला है? मसीह आने वाला मसीह है। आने वाला है। मसीह आने वाला है। परंतु जो मसीह आने वाला है, क्या आप उसको जानते हो? और अगर आप उसको नहीं जानते हो तो वो आपका हिसाब किताब कर देगा। और हम लोग तो पहले से ही आपका पूरा बही खाता लेकर के खोल रहे हैं कि भाई देख लो अपना हिसाब किताब। अभी ही पूरा लिखा है ना कि जब तो मुद्दई के साथ जब मार्ग में है तो वहीं अपना बही खाता खोल के अपना हिसाब किताब कर ले। गलती हो गई है माई बाप, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जा करके फिर वो हाकिम और फिर बंदी गृह में तुझको डलवा दिया जाए, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी पूरा हिसाब किताब जो है ना वो सब कर लो अपना। जी। बात आ रही समझ में? जी। कई प्रकार के पति हैं जो प्रभुता करते हैं, हर एक लालसा अभिलाषा। याद रखिएगा, आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रभुता करने वाला जो अगर हम देखें मतलब सिमिलर है पूरे वर्ल्ड के ऊपर में, एक चीज है जो बहुत प्रभुता कर रही है, वो है जिसमें अभी आप मेरे को देख रहे हो, इसे हम मोबाइल कहते हैं। जी। कर रही है कि नहीं कर रही है? कर कर रही है रही है भैया। बिल्कुल। आप इसकी अधीनता में, आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका पति है, ये आपका प्रभुता करने वाला। आप पत्नी इसलिए क्योंकि आप इसकी अधीनता में जा रहे हो। अधीनता में जा रहे हो मतलब ये जैसा बोल रहा है आप वैसा कर रहे हो, इसमें जो बोला जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, आप कर रहे हो, तो आप इसकी पत्नी हो। अर्थात पत्नी मतलब अधीनता में रहने वाला। पति मतलब ये आपके लिए सर बन गया, ये आपको गाइड कर रहा है। तो ऐसी जो भी बातें हैं, जो भी लालसाएं अभिलाषाएं हैं, जो कुछ भी आपको चला रही है, वे सब आपके पति हैं, याद रखिएगा। और शैतान के पास पति की बहुत सारी वैरायटी है, याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? जी भैया। बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बोले हमको इंस्टाग्राम में मजा नहीं आता, तो बोले फेसबुक में ले लो। बोले हाँ फेसबुक हमको अच्छा लगता है, तो फेसबुक ले आया, इंस्टाग्राम ले आया। बोले हमको इसमें मजा नहीं आ रहा है, अभी हमको रील्स में मजा आता है। बोले ये लंबे लंबे वीडियोस रहते हैं, इतना टाइम नहीं। तो बोले छोटे छोटे रील्स ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, 30 सेकंड में ही तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, नाना प्रकार से उसने आज प्रभुता करने वाली वस्तुओं को रखा है, और उन्हीं वस्तुओं के द्वारा वो आपके ऊपर क्या कर रहा है? प्रभुता। प्रभुता कर वो पति है, धन के द्वारा वो प्रभुता कर रहा है। तो एक्चुअली धन नहीं है, वो ही है प्रभुता करने वाला। धन के माध्यम से वो आपका पति बन बैठा। बात आ रही समझ में? तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जितनी वस्तुओं के द्वारा शैतान तुम्हारे ऊपर प्रभुता कर रहा है, और जितनी वस्तुओं के द्वारा प्रभुता करते हुए वो पति बन गया है, उन वस्तुओं को हटाओ। तो उन वस्तुओं को हटाओगे तो उसकी प्रभुता भी हट जाएगी। बात आ रही समझ में? जी भैया। और तब फिर एक पति होगा। बोलिए, कौन जी होगा भैया, फिर? एक पति होगा एक पति होगा आत्मिक फिर, रीति से। आत्मिक रीति से। आत्मिक रीति से। नहीं तो कईयों पति, वो तो 5 लिखा है, वो तो है कईयों पति हैं। 5 के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है, फिर तो कईयों प्रकार के पति हो जाएंगे फिर। ठीक है? जी भैया। तो एक सुंदर वचन है। दोनों विषयों को लेके चलते हैं, अमन भाई के विषयों को भी हम इसमें टच करके चलेंगे। ठीक है? जी। निकाल ले रोमियो 7। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, 7 का 1 से पढ़िएगा। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। देखो ध्यान के साथ समझिएगा,
जब तक आप जीवित हैं, बेसिक चीजें समझ लीजिएगा, तब तक आपके ऊपर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। हाँ बोलिए, किसकी प्रभुता? व्यवस्था की। और व्यवस्था के द्वारा पाप की प्रभुता रहती है, याद रखिएगा। किसकी प्रभुता रहेगी? पाप की। पाप की प्रभुता रहेगी। आई बात समझ में? आगे, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। उससे बंधी है। बोलिए, कौन सी स्त्री? विवाहिता स्त्री। विवाहिता स्त्री। बड़े ध्यान के साथ समझ जाइएगा। आ रही है बात समझ में? विवाहिता स्त्री जीते जी व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। बंधी है। आगे, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। बस रुक जाइए। अब बताइए किसके बारे में बोल रहा है ये? अगर हमारा पति शैतान व्यवस्था है, यदि यहाँ विश्वासियों को समझा रहा है पौलुस, रोमियो के विश्वासियों को। अब यहाँ पे सामरी स्त्री का कैरेक्टर फिट हो जाएगा। तो 5 पति कर चुकी है और अभी भी तू जिसके साथ रहती है, जो जिंदा है, वो तेरा पति नहीं। वो तेरा पति नहीं है। यहाँ पे कलीसिया को विवाहिता स्त्री कहा गया है। बोलिए, कौन सी स्त्री? विवाहिता स्त्री। विवाहिता स्त्री। विवाहिता स्त्री क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? यीशु मसीह दुल्हा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह का जिक्र नहीं है, गलत सोच रहे हैं। अच्छा, यीशु मसीह का चित्रण है ही नहीं। अभी नीचे चलेंगे, यीशु मसीह का चित्रण अभी आया नहीं है। ठीक है। विवाहिता इसलिए कहा गया मेरे प्रियो, क्योंकि जो उसके ऊपर प्रभुता कर रहा है वो उसकी बात की सुनने वाली है, वो उसकी बात की मानने वाली है। याद रखिएगा। ठीक है। मैंने बताया ना, प्रभुता करने वाला सर बन गया है, इतना भाग। ठीक है। और नीचे के भाग को स्त्री कहा जाता है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जिसके द्वारा आप कर रहे हो, याद रखिएगा वो आपका पति है, वो आपका प्रभुता करने वाला है। और ऊपर पौलुस ने ये कहा कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसके ऊपर व्यवस्था की प्रभुता बनी रहती है। और हमने रोमियो में ही पढ़ा है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, व्यवस्था के द्वारा पाप की प्रभुता होती है। पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन किया। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। किसके अधीन? पाप के अधीन। पाप के अधीन कर दिया। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे विश्वासी लोग जो है वो कहीं ना कहीं अधीनता में रहेंगे, पाप की प्रभुता उनके ऊपर बनी रहेगी। बात आ रही समझ में? किसकी प्रभुता? पाप की प्रभुता। इसलिए तो आगे जाके 7:14 में बोलता है, जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहता हूं वही मैं करने लग जाता हूं। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक पाप क्या? स्त्री हूं। मैं एक स्त्री हूं। मेरे ऊपर कोई प्रभुता करने वाला है, मतलब मैं अपने हिसाब से नहीं चल रहा हूं, मुझे कोई चला रहा है। और जब मुझे कोई चला रहा है तो मैं स्त्री हो गया, और मुझे जो चला रहा है वो मेरा पति हो गया। ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। बसा हुआ मतलब जिंदा है वो। प्रभुता करने वाला क्या है? जिंदा है। जिंदा है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। और जब तक वो जिंदा है, व्यवस्था के द्वारा उसकी प्रभुता आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए आज भी पाप होते हैं भाई साहब। इसका उत्तर किसी से पूछो तो लोग आपको ना बड़ा एकदम ढीला ढाला उत्तर देंगे। अरे ऐसा नहीं है, वो प्रभु आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। अरे कब आएगा, कब ठीक होगा भाई? ऐसे जो लोग पाप के बंधन में रहेंगे वे उठाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं उठाए जाएंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। बता रही समझ में? तो हमें अभी आंखें खोलनी है कि बाइबल क्या बोल रही है। अब अगर लिखा है विवाहिता स्त्री का अगर पति अगर मर जाता है तो वो उसके पति की व्यवस्था से क्या हो जाएगी? छूट जाती। बताइए, पति की क्या व्यवस्था है? पाप। रोमियो 8 में पौलुस ने बताया पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? पाप की और मृत्यु की। दो चीजें
मनुष्य के ऊपर काम कर रहे हैं, पूरे संसार के मनुष्य के ऊपर। उनको नहीं मालूम है, लेकिन संसार के मनुष्यों को। लेकिन जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है तब उसकी आंखें खुलती है, वो देख पाता है कि मेरे शरीर में क्या क्या है। तो जब विश्वासी की आंखें खुलती है ना, तब वो देख पाता है कि मेरे जीवन में पाप की भी प्रभुता है और मृत्यु की भी। मृत्यु की भी प्रभुता है। और तब वो व्यक्ति जान पाता है कि पाप मृत्यु फैलाते हुए मेरे अंदर अपने राज्य को बना करके रखा हुआ है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, प्रभुता वही कर रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि वो जिंदा है। अच्छा, अगर वो मर जाएगा, अगर वो मर जाएगा, मर जाएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है, तो मैं उसकी प्रभुता से क्या हो जाऊंगी? उसकी व्यवस्था से छूट जाओ, व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से क्या हो जाऊंगी? छूट जाओ। ये वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:32 में कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से। लेकिन पहले आप जाने तो सही कि आपका पति जिंदा है। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है? 3, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो हाँ। व्यभिचारिणी कहलाएगी। देखो क्या बोल रहा है, अगर उसका पति जिंदा है, इधर सब देखिएगा, उसका पति जिंदा है और वो किसी और की बनना चाह रही है, तो क्या कहलाएगी? व्यभिचार। अब उसका पति जिंदा है, वो किसका बनना चाह रही है? यीशु का। जी, यीशु का, एग्जैक्ट, दूसरे पुरुष का। और उस पुरुष का नाम है यीशु मसीह। क्या नाम है? यीशु मसीह। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह कैसा है भाई? बड़े ध्यान के साथ समझना, उसका कैरेक्टर कैसा है? उसके कैरेक्टर में कोई दाग है क्या? नहीं, नहीं, कोई ऐसी खराबी वाली बात है क्या? नहीं, क्या वो नियम कानून तोड़ के विवाह करेगा? नहीं। नहीं करेगा भाई, बड़े ध्यान के साथ समझ लो। आप विवाह कब करेगा? कब पति मर जाएगा पहले। बड़े ध्यान के साथ समझना कि उस स्त्री का पति जिंदा है, और एक सभ्य व्यक्ति अगर विवाह कर लिया तो सभ्य व्यक्ति भी हो गया बदनाम। सभ्य व्यक्ति भी कुकर्मी ठहरेगा ना भाई, कि नहीं ठहरेगा? मेरे को बताओ, कितना भी अच्छा कैरेक्टर था उसका अब तक, लोग क्या बोलेंगे? अरे भैया कैसा आदमी है, इसका पति जिंदा है और ये उसके साथ उसको रख लिया है। अब आप बोल लो कि पति अच्छा नहीं था, पति बेवड़ा था, तो लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता, तो भी क्या उस कंडीशन में भी सही होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि विवाह के नियम ऐसा नहीं है कि पति जिंदा है और दूसरा विवाह कर लिया जाए। संसार में संसार के लोग कर लेते होंगे, लेकिन आत्मिक रूप में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से तब तक विवाह नहीं करेगा जब तक आपका पति मर नहीं जाता। भाई साहब, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं शैतान रूपी पति की बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक पति की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी भैया समझ गए। पता चला पत्नी आज ही जाके बोलने लग जाए, देखो तुमको मरने के लिए बोल रहे हैं भैया, ऐसा नहीं बोला। जी नहीं भैया, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ जोड़े में बैठ के सुन रहे हैं भाई, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। जीवन के वरदान के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और इसलिए अर्थ का अनर्थ ना करे मेरे प्रियो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं ना, कान के कच्चे होते हैं कि वो भैया तो कहा थी से भैया कि पतीला मरना जरूरी है। तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बात आ रही है समझ में? जी भैया। हाँ, अगर इस कंडीशन में अगर प्रभु यीशु मसीह अगर कलीसिया को एक्सेप्ट कर लेता है तो शैतान बोलेगा अरे ये तो नियम कानून तोड़ दिया। बात आई कुछ समझ में? जी भैया। हाँ, याद रखिए, भले पति बहुत बुरा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो जी भैया। पति मरना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मरना चाहिए। हाँ, पाप अब का आगे पुण्य। पढ़िए। परंतु यदि पति मर जाए हम्म तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, हम्म यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। तो व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी, पति मर गया ना भाई, और बाइबल में लिखा है फिर उसके बाद विवाह हो सकता है, लेकिन पति के मरने के बाद।
अब वो व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी, और जो उसको ग्रहण करेगा ना वो भी व्यभिचारी। अगर प्रभु यीशु मसीह जीते जी ग्रहण कर लेगा तो प्रभु यीशु मसीह भी व्यभिचारी। समाज दोष लगाएगा ना कि भाई इनका कुछ तो रहा होगा नियम कानून से बाहर, तब इन लोगों ने ऐसा किया है। आई बात समझ में? तो व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी। आगे, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। बोलिए किसके हो जाओ? मसीह के, उस दूसरे के। अब ये दूसरा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? कौन है वो? कैरेक्टर क्या है उसका? पति। कौन है तो वो? उस दूसरे का अगर होना है तो पहले ध्यान के साथ समझ लो आप सभी, कैसे वो आपका पति बनेगा। मरे हुए में अब से ये जी सारी उठा। बातें बड़े ध्यान के साथ सुनने वाली है, मालूम है। किसी कलीसिया के लोग को ऐसा बोल दोगे ना तो वो नाराज हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह हमारा पति है, हमारा दूल्हा। फालतू बात करते हो भाई साहब आप। उनको मालूम ही नहीं है कि नियम कानून क्या है। ये वही लोग बात करते हैं जिनको नियम कानून नहीं मालूम। बाइबिल खुली नहीं है, प्रचार हुआ ही नहीं है आज तक। मैं बताता हूं ना कि कलीसिया बस केवल वहीं तक रह गई, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, बस यहीं तक गाना गाए और रह गए। लाजर को किसने जिलाया भाई साहब? बस यहीं तक कलीसिया निपट गई, और आगे पूरा ज्ञान खत्म हो गया है कलीसिया का। तो उस दूसरे के हो जाओ। दूसरा कौन है? बोलिए, जो मरे हुओं मरे में हुए में से से जी उठा। जी उठा। प्रभु यीशु मसीह। जी उठा। तो दूसरा कहाँ है? मरे हुए में से जी मरे हुए उठा, से जी उठे। स्वर्ग में याद है। रखिए, मरे हुओं में से जी उठा। आई बात समझ में? तो वो जी। उस पार खड़ा है। वो देख, ध्यान के साथ समझिएगा, ये क्रूस है, और पति जो है वो क्रूस के इस पार खड़ा है। दूसरा, ठीक है, क्रूस के जी। इस पार जो खड़ा है ये बहुत सारे पति हैं। बात आई समझ में? अब जी। वो दूसरा जो वेट कर रहा है वो कुंवारी दुल्हन का वेट कर रहा है भाई साहब। बोलिए, भ्रष्टा का वेट नहीं कर रहा है। बड़े ध्यान के साथ समझो आप। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, वर्जिन चाहिए उसको। आई बात समझ में? ये लिखा हुआ है, क्या चाहिए? वर्जिन। वर्जिन, कुंवारी, वर्जिन। ये पवित्र। बहुत लोग समझते हैं, मतलब पवित्र कुंवारी। बड़े ध्यान, मतलब वर्जिन मतलब अगर शुद्ध मैं बोलूं कि किसी ने उसको टच भी नहीं किया हुआ हो। बात आ रही समझ में? जी। बाइबिल उसे वर्जिन कहती है, और क्रूस के इस पार का जो दूल्हा है उसको वर्जिन चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं? जी भैया। सब सामने देखिएगा, क्या चाहिए उसको? वर्जिन कुंवारी। चाहिए। हाँ, वर्जिन चाहिए उसको। अगर वर्जिन नहीं बने, आप भूल जाओ कि आपका विवाह उसके साथ होगा। फर्जी विवाह कराने वाले बहुत सारे लोग घूम रहे हैं आज मार्केट में, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो बोल देते हैं कि वो हमारा दूल्हा है। भाई कैसे? मेरे को बताना तो, कैसे दूल्हा बन गया? तुम दुल्हन हो? चलो निकालो दुल्हन की क्या क्या योग्यताएं होती है। अब इस वचन को खुला रखिएगा, मेरे साथ निकालिए आप कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों 4वां अध्याय। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, और बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पढ़े दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय, 1 से पढ़े। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं देखो, तुम्हारे एक प्रेरित बोल रहा है बेचारा, कितना निवेदन कर रहा है, कितना गिड़गिड़ा रहा है भाई। ठीक है, मूर्ख समझ रहे हो तो मेरी मूर्खता ही सह लो, थोड़ी सी सह लो, थोड़ी सी सह लो। आगे,
क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने हाँ, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तो तुम्हें एक ही पुरुष और कोई पुरुष नहीं है। अब विवाह का पूरा प्रोसेस है, ये समझना। ऐसे ही हो जाता है क्या विवाह? अमन भाई, नहीं नहीं। आपका भी विवाह हुआ होगा, तो जी कैसे जी हुआ? ऐसे ही हो गया कि एक ही दिन में? नहीं, बातचीत चली होगी, कोई बताया होगा कि भैया लड़की इधर है, या उधर से कोई जी बताया होगा जी लड़का इधर है, दोनों पक्ष से बात चली होगी। जी उसके जी बाद दोनों परिवार के लोगों को लगा होगी प्रोफाइल ठीक लग रहा है, चलो बैठे भाई आपस में, प्रोफाइल ठीक लग रहा है, जी चलो बैठे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि लोग गुप्त सूत्रों के द्वारा कैरेक्टर की छानबीन करवाते हैं, भैया थोड़ा पता करना लड़का कैसे है, जी भैया। कहीं पीता खाता तो नहीं, जी लड़की कैसी है। अगर ये पता चल जाए कि जिस लड़की से विवाह होने वाला है वो व्यभिचारिणी है भाई, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो कौन विवाह करेगा? कोई करेगा? नहीं। कोई नहीं करेगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, मेरा नेटवर्क सही है ना? जी थोड़ा भैया। सा रुक रुक के आ रहा भैया, थोड़ा सा एकदम हल्का सा। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं थोड़ा नेटवर्क अपना सेट कर लेता हूँ, ठीक है? जी और जी आपकी फोटो भी ऊपर नहीं आ रही है। फोटो तो दिख रही है, हाँ, अच्छे दिख जी रहे हैं जी। भैया। फोटो ऊपर लाने के लिए जूम से ही हेल्प हो पाएगी विजय अंकल। गुड इवनिंग शालोम अंकल जी। भैया का चलो आवाज में थोड़ा कम आता है। मैं अब ठीक दोबारा है? चालू करता हूँ। अब ठीक है? जी भैया। जी हम्म। तो देखिए यहाँ पे बातचीत चल रही है विवाह के लिए, ऐसे ही नहीं होगा, ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, बातचीत के लिए रिश्ता कौन लेकर के जा रहा है? प्रेरित पॉलुस। हाँ, इसको याद रखना। ऐसे कैसे लड़की चली जाएगी भाई लड़का ढूंढने के लिए? कैसे चली जाएगी? व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी। बात कुछ आ रहा है समझ में? और आज जवानों को उकसाया जाता है अपने विवाह के लिए साथी ढूंढो, व्यभिचार है, मालूम है? ये कॉन्सेप्ट व्यभिचार में आता है। बात आ रही समझ में? कॉन्सेप्ट व्यभिचार में आता है। जब आप बोलते हैं किसी लड़के को जाओ लड़की ढूंढो, या किसी लड़की को आप बोलते हो किसी बहन को कि जाओ आप लड़का ढूंढो, ये व्यभिचार में आता है। बात आ रही समझ में? एक मीडिएटर होता है बात करने वाला, क्या करने वाला? बात बात करने वाला, इसको याद रखिएगा। हमको ढूंढना खोजना नहीं है, केवल एक ही चीज ढूंढनी है, एक ही चीज खोजनी है। विश्वासियों को बस केवल एक ही काम मिला भाई साहब, दूसरा कोई काम नहीं है। पूरी बाइबिल खुलवा लो आप, पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मिल जाएगी। पौलुस ने बताया इसी कुरिन्थियों के लोगों को, पहला कुरिन्थियों में, विवाह करना पाप नहीं हो तो आदर योग्य बात है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन विवाह की खोज में जाना पाप है भाई साहब। ये साफ लिखा है। किसमें जाना? खोज में, विवाह की। खोज में जाना। अच्छा, फिर उसके बाद अगर तुम खोज करके, तुम मतलब तुम धर्म और राज की खोज तो नहीं किए, बड़े ध्यान के साथ सुनना, ये मैं आज आपको बताता हूं। अगर तुमने धर्म और राज की खोज नहीं की, लेकिन जब तुम जवान हुए, जवान होने के बाद तुम्हारी नौकरी लग गई, घर वालों ने बोला शादी करना है, तुम्हारे मन में भी आया कि भैया शादी करना है, मतलब पहली प्राथमिकता हो गई शादी की, धर्म और राज्य पहली प्राथमिकता नहीं है, ठीक है? तो पौलुस ने इस कंडीशन में बताया कि मैं ऐसों को बचाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसों को शारीरिक दुख होगा। बोलिए क्या होगा? शारीरिक दुख। शारीरिक दुख होगा। और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं भाई साहब, मुसीबत मोल मत लो। क्या मत लो? मुसीबत मोल मुसीबत। मत लो। अच्छा, बहुत सारे लोग बैठे हैं 60-70 वाले, मुसीबत मोल लेके बैठे हैं, उनका अनुभव ज्यादा होगा। बिल्कुल बोले ज्यादा मैं है ऐसों भैया। को बचाना चाहता हूं, शारीरिक दुख होगा इनको, क्योंकि लिखा है विवाहित जो पुरुष होता है वो अपनी पत्नी की चिंता में लगे रहता है कि आज कौन सा वाला गिफ्ट लेके जाऊं कि मेरे से खुश हो जाए, लेकिन वो कभी खुश होती ही नहीं है, उसकी फरमाइश कभी बंदी नहीं होती।
और विवाहिता स्त्री भी इस बात की खोज में लगी रहती कि पति को कैसे खुश किया जाए। बोले सब अच्छा, गड़बड़ हो गया, पौलुस बोला। तो ये जीवन तब हो जाता है जब हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा करके कोई भी काम करते हैं। संदेश का गलत अर्थ बिल्कुल ना निकले, जी विवाह भैया, बिल्कुल होना चाहिए। विवाह नहीं होने की शिक्षा भी कोई दे रहा है तो गलत है, ठीक है। विवाह बिल्कुल जी, होना चाहिए, लेकिन प्रभु में होनी चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। और एक विश्वासी जो विश्वास में वो धर्म और राज की खोज को प्रथम बनाए, उसके बाद ये चीजें उसके जीवन में होनी चाहिए। आई बात समझ में? अगर आपने जी, विवाह को सर्वोपरि बना दिया, धर्म और राज की खोज से बढ़कर अगर आपने बना दिया, तो फिर समझ लेना कि गड़बड़ हो गया भाई साहब। अब दुख होगा। बोलिए क्या होगा? दुख होगा। होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जिसने भली स्त्री पाली। बोलिए। उसने भली जिसने स्त्री पाली। भली पाली। अब पुरुषों से पूछो किसकी स्त्री भली है, तो बताएंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो बता रही। समझ अब जितने मुस्कुरा रहे हैं, अब ये उत्तर दे रहे हैं खुद, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपकी मुस्कुराहट बोल रही है। उसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया। हाँ, तो वो भली स्त्री जो है ना, वो आपकी पत्नी को नहीं बोला गया है, वहां पे स्त्री की परिभाषा है। कभी उस भली स्त्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो व्यापार करती है, अपने सामान को जहाज से दूर से मंगवाती है। अरे बहुत सुंदर अर्थ है। और वो भली स्त्री और कोई नहीं है, वो यीशु को बताया गया है। ये भेद बहुत बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह के विषय में कहता हूं जो पौलुस समझा रहा था। तो बात आ रही समझ में? चलिए जी उधर भैया, बाद में कभी चलेंगे। बहुत गूढ़ रहस्य है वो। सर से नीचे का भाग बहुत गूढ़ रहस्य है। मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अमूमन संसार की शादी में ये नहीं होता। अमन भाई, आपकी शादी हुई तो विदाई जी जी, किसकी हुई? आपकी हुई कि आपकी पत्नी की हुई? मेरी पत्नी की। गड़बड़ हो गया वो। लेकिन यहाँ तो लिखा है विदाई पुरुष की होगी भाई साहब। बाइबल में विदाई किसकी है? पुरुष पुरुष की। की। बात समझ रहे हैं? मतलब कॉन्सेप्ट कुछ और है, कॉन्सेप्ट कुछ और है। ये हमको समझना पड़ेगा कि बाइबल बोलना क्या चाह रही है। हमने एक बार विवाह में लेक्चर दे दिया, पूरे पादरी पास्टर बहुत लोग बैठे, सबका मुंह खुला रहा कि अरे हाँ, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। और अभी आप लोग विदाई किसकी देंगे? बोले लड़की की देंगे। लड़की की विदाई कहाँ लिखा है? वो तो लड़का लिखा है वहां पे। जिस वचन को कोट किया जाता है ना कि मनुष्य जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, आगे ये लाइन ही लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो ऐसा वाला कौन विवाह करवा रहा है बताओ? तो वो विवाह जो है वो बहुत अलग है, वो आत्मिक विवाह है। उसमें मनुष्य को आपको समझना पड़ेगा और पत्नी को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे पौलुस जो है विवाह की बात चला रहा है। और कितने पुरुष से चला रहा है? एक ही पुरुष से। एक ही पुरुष से। मैंने एक पुरुष से तुम्हारे लिए बात चलाई है। और आगे, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, किसके समान? पवित्र कुंवारी के समान। बोलिए किसके समान? पवित्र कुंवारी के समान। कब सौंपेगा? हैंड ओवर कब करेगा लड़की को? जो वो पवित्र कुंवारी होगी। बात कुछ आ रहा है समझ में? तो प्रेरित यहाँ पे पिताजी है, लड़की का बाप है वो। बोलिए किसका बाप है? लड़की का। लड़की का हाँ, बाप एक ही है। इसलिए बोला तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हो जाएंगे ना, तो बोले पापा एक ही है, उसका नाम पौलुस है। पापा तुम्हारा एक ही है बोला। जी। और यही पापा अपनी बेटी का विवाह कराएगा। अब ये पापा समझदार है, उसको मालूम है कि लड़का जो है वो बहुत क्वालिफाइड है और मेरी बेटी ठीक नहीं है। बात आ रही ना समझ में? लड़का अर्थात प्रभु यीशु मसीह। आई बात समझ में? जो पुरुष है, जो मर के जी उठा, उसके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है। और लेकिन यहाँ पे जो लड़की है, इसके जीवन में अभी भी पाप की प्रभुता है।
ये पवित्र नहीं बनी है। बोलिए क्या नहीं बनी है? ये अभी पवित्र नहीं पवित्र बनी नहीं है। बने। पवित्र नहीं बनी है। पौलुस ये बोल रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बात चलाई है क्योंकि तुम सुधर रहे हो। मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है, वो पुरुष प्रभु यीशु मसीह है, और विवाह के लिए बात चला है। तो वो पुरुष पूछ रहा है लड़की कैसी है, क्या करती है? बात आई समझ में? तो वो पिताजी क्या बोल रहा है कि अभी लड़की ठीक हो रही है, हुई तो नहीं है, लेकिन अभी भी चुगली करती है, अभी भी बुराई करती है अभी भी लड़ाई झगड़ा, अभी भी मुंह फुलाती है, अभी भी थोड़ा इधर उधर चंचलता है, ठहरती नहीं है, चंचल स्त्री है, मूड स्त्री है, मूडी है विश्वास में आ गई है, बट विश्वास की शिक्षा में अभी मैं धीरे धीरे दे रहा हूं। तो वो पुरुष बोल रहा है ठीक है, जब ठीक हो जाएगी तो बताना मेरे को। बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया। और यहाँ पे ठीक कौन करेगा? प्रेरित करेगा। कौन प्रेरित करेगा? करेगा। प्रेरित करेगा। फिर इसको लड़की याद को रखिएगा, जो परमेश्वर का प्रेरित होगा वो लड़की को ठीक करेगा, लड़की के अंदर से अवगुणों को निकालेगा। और जब तक पवित्र कुमारी, मतलब समझ रहे हैं, भ्रष्टा को वर्जिन बनाएगा। भाई क्या करेगा प्रेरित, सोचो आप। ऐसा कभी हो सकता है कि एक भ्रष्टा को वर्जिन बना दिया जाए? मेडिकल साइंस कर सकती है ऐसा? बट हमारा नहीं परमेश्वर कर सकता है प्रेरित के द्वारा। सोच लो प्रेरित के कंधे के ऊपर कितना बड़ा बोझ है। बात आ गई समझ में? ये प्रेरित के राइट्स, अधिकार है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के फ्रंट लाइन में खड़ा नहीं किया। बात आ रही समझ में? जी भैया। प्रेरित जो है वो कलीसिया को वर्जिन कुमारी बनाएगा। बोलिए क्या बनाएगा? वर्जिन कुंवारी बनाएगा। हाँ, याद रखिएगा। अभी भी बहुत पति हैं उसके जीवन में। क्या है? बहुत पति है। बहुत पति हैं। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, ये तो कुरिन्थियों के लोगों को लेटर लिख रहे हैं, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा आपका पति मरा कि नहीं मरा। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी भैया। उसको मारना पड़ेगा। पति मरा है कि जिंदा है। नहीं, ये समझो पहले। पति जब मर जाएगा तो विवाहिता स्त्री क्या बनेगी, जल्दी बताओ? विधवा। विधवा। इसलिए बाइबल में विधवा का जिक्र है। बात कुछ आ रही समझ में? किसका जिक्र है? विधवा का। विधवा का। इसलिए विधवा का जिक्र है। ठीक है। अब जी। इस विधवा के ऊपर प्रभुता नहीं है। सब इधर देखिएगा, बाइबल में लिखा है ना, याद रखिए कि प्रभुता नहीं है, लेकिन लिखा है कि इस विधवा की नाम धराई भी बहुत होगी। यशायाह 59 के अनुसार, 60 के अनुसार, तो अपने विधवापन की नाम धराई को भूल जाएगी। बात आ रही समझ में? मतलब विधवा को दुख उठाना पड़ेगा। बोलिए क्या उठाना पड़ेगा? दुख विधवा उठाना को। पड़ेगा। दुख उठाना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा। उसको शुद्ध बनना पड़ेगा, उसको पवित्र बनना पड़ेगा, अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाया जाएगा संसार की ओर से। नाम धराई, नाना प्रकार के दुख आएंगे। लोग बोलेंगे कहाँ है तेरा छुड़ाने वाला, कोई नहीं है तेरा। समझ रहे हैं आप? इसे बोलते हैं विधवापन। परंतु उसको मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और जब वो आवाज देगा तो वो यही कहता है, मत डर, तेरा करता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, मैं आ रहा हूं विवाह करने। तो अपने विधवापन की नाम धराई दूर कर। भूल जाएगी। लेकिन पहले भाई साहब पति तो मरे। कौन मरे? पति तो मरे। पति तो मरे पहले। बताइए समझ में? जी पति भैया। अगर नहीं मरेगा तो बताओ प्रेरित बात कैसे चलाएगा? तुम्हारा पति तो जिंदा है बोलिए। पति क्या होना चाहिए? मरना चाहिए। मरना चाहिए। अभी के कलीसिया के पति तो जिंदा हैं, हाँ। और 5-5 पति हैं भाई साहब। कितने पति हैं? और भी नाना प्रकार के पति।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तू पति कर चुकी है, 5 पति कर चुकी है, और अभी भी जो तू 6वें नंबर वाले के साथ रह रही है ना, वो तेरा पति नहीं है। नहीं है। मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ पे भी जो पति है केवल लालसा विलासा नहीं है, झूठा विश्वास वाला भी प्रभुता करने वाला बैठा है। तुम जिसको समझ रहे हो, कि जो आत्मिक लीडर है, जो आत्मिक अगुवा, वो नहीं है भाई, वो नहीं है बोल रहा है। बात आ रही समझ में? क्योंकि अगर वो होते, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, सही तरीके से बोलने वाले होते ना, तो सामरी स्त्री ना प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेती। आ रही है बात समझ में? जी। पहचान लेती, ये मसीह है। ये कौन है? मसीह है। मसीह। ये मसीह है। ठीक है। जी भैया। वो एक धर्मी था ना, जो प्रभु यीशु मसीह के आने तक जिंदा था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। अच्छा, कुछ समौन। नाम था। हाँ, शमौन, बिल्कुल सही। ठीक है। वो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया तो क्या कहा? अब अपने दास को शांति से विदा कर। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, जबकि वो मसीह बालक है, बोलता नहीं है, केवल हाथ पैर मार रहा है उसकी गोद में। लेकिन उसने क्या कहा? मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, ये मसीह है, वो जान लिया। लेकिन सामरी स्त्री को नहीं माना। शिक्षा की कमी। किसकी कमी? शिक्षा की शिक्षा कमी। की कमी। हाँ, याद रखिए, शिक्षा की कमी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तू जिसके साथ रहती है ना, जो तेरे को बोल रहा है, बता रहा है ना, वो तेरा पति नहीं है। नहीं है। आई बात समझ में? अगर वो जी भैया। वास्तविक में अगर सिखाने वाला होता तो इस पति की जानकारी देता, अपनी जानकारी नहीं देता। वास्तविक शिक्षा जो है वो मसीह के पति होने के चित्रण को प्रस्तुत करती है, प्रभुता को बताती है कि मसीह कौन है, वास्तविक उद्धार को समझाती है, विवाह को समझाती है। चित्रण ये है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? अगर पति जिंदा है तो बात नहीं हो सकती मेरे प्रिय, उसको याद रखिएगा। कैसे जाएंगे स्वर्ग? अब बताइए, स्वर्ग जाना जन्म, अभी इन बातों की शिक्षा ना हो, इन बातों का प्रचार ना हो। अब डेली अपन शाम को मीटिंग कर लें, अपन गाना गा लें, अपन प्रार्थना कर लें, बोले इसके लिए भी कर लो, उसके लिए भी कर लो। अरे तुमको किसने ठेका दिया भाई? किसने बोला तुमको? कहीं बोला ही नहीं है परमेश्वर। जो आप ये टाइम पास है, ये क्या पास है? ये टाइम पास। ऐसे ही बोला था प्रभु यीशु मसीह ने। जल्दी बताएं। कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर हम वास्तविक काम ना करें, कि ये बेसिक शिक्षा है और ये हमको करना नहीं है, और शैतान ने हमको लगा दिया, हमारी आंखों को बंद करे, बोले तुम प्रार्थना करो, तुम उपवास करो, तुम ये करो, तुम वो, दूसरे को देखते रहो लेकिन खुद को नहीं देखना है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकता, बिल्कुल नहीं दिखा सकता। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को भगाया, वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं फिर से भ्रष्ट ना कर दे। मतलब कहीं शैतान आके फिर से रिलेशन ना बना ले। बात आई ना समझ में? तुमको जो मैं वर्जिन बनाना चाह रहा हूं, कहीं तुमको फिर से भ्रष्ट ना कर दे। क्या मैं मसीह के शरीर को लेकर के उसको वैश्या का शरीर बना दूं? कदापि। इसी नहीं। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। जी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये बहुत, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, सब सामने देखिए, बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आप पहले इस दायरे में आए। इस दायरे में आए कि मर के जी उठने का क्या अर्थ होता है, हम देखेंगे अपनी आंखों से। इतना बड़ा विराट दर्शन है परमेश्वर के वचन में, लेकिन आज ये बेसिक बातें खत्म है मेरे प्रियो, नहीं है, क्योंकि है नहीं लोगों के पास। क्या करेंगे? अब उनके पास जो है वो कर रहे हैं अपने हिसाब से। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं लोग। बस केवल चिन्ह हो गया, चमत्कार हो गया, बस यही चल रहा है। थोड़ा बहुत सोशल वर्क कर लिया, यही चल रहा है, इसी में हम खुश हैं।
नहीं मेरे प्रियो, ये एक अलग विषय, और इस रीति से परमेश्वर को जानना एक अलग विषय। पौलुस ने क्या कहा, मेरे साथ निकालें, इफिसियों 5 26, 5 का 25, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, अपने आप को किसके लिए दे दिया? कलीसिया के लिए। कलीसिया मतलब वो कलीसिया में अपनी पत्नी ढूंढ रहा है, भ्रष्टा में वो वर्जिन ढूंढ रहा है। समझ रहे हैं आप? मसीह ने प्रेम किया, उसको अपनी दुल्हन बनानी है, और उसने कलीसिया के लिए दे दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए दे दिया। जब हम इफिसियों 1 जब पढ़ते हैं तो वहां पे ये लिखा भी हुआ है मेरे प्रियो, कि उसने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। तो मसीह, अर्थात मसीह को बाइबल में क्या बताया गया? दूल्हा। यूहन्ना ने क्या कहा? दूल्हा वो है, मैं तो उसका मित्र हूं भाई। मैं क्या हूं? मैं उसका मित्र हूं, और मैं दूल्हे के शब्द को उसके बाजू में खड़े होकर सुन के बड़ा हर्षित होता हूं। यूहन्ना साहब बताता है, पत्नी उसकी है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रेरित भी यही बताता है, कलीसिया उसकी, मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे जो अधिकार उसके बनाने के लिए उसकी ओर से मिला, मैं उतना ही करूंगा। बाकी सब कुछ उसका है, हम उसके, कलीसिया उसकी, सब उसका है। तो मसीह को कलीसिया के लिए दिया गया, अर्थात दुल्हन के लिए दिया गया है। लेकिन दुल्हन उस लायक तो बने। क्या लिखा है आगे? कि उसको कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बस देखिए, बनाए। पहला था वो पौलुस कहता है ना कि मैं पवित्र कुंवारी बना के सौंपूंगा। तो कैसे पवित्र कुंवारी बनाएगा? वचन के द्वारा जल के उसको स्नान वचन के द्वारा जल से, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, ये देखो, अब ये वाला पानी है नहीं, ये समस्या है आज। कलीसिया में दूसरा वाला वचन चल रहा है आज, ये वाला वचन नहीं चल रहा है। अच्छा, ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये आपके ज्ञान के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला चलता होता ना तो मेरे बोलने से पहले आप लोग बता देते भी ऐसा ऐसा है। मैं क्यों पूछता हूँ? आपको निरुत्तर करने के लिए पूछता हूँ। मैं निरुत्तर क्यों करता हूं? क्योंकि आप जानो, क्योंकि आपके पास ये उत्तर नहीं है। उत्तर क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस अनुभव में नहीं आए हो। क्यों नहीं आए हो? क्योंकि ये बातें कही नहीं गई। क्यों नहीं कही गई? अब आप समझ लेना, क्योंकि जल नहीं। शुद्ध जल के द्वारा ही लोग शुद्ध होंगे, अशुद्ध जल के द्वारा कोई शुद्ध नहीं होता मेरे प्रिय। बात आ रही समझ में? इन बातों को समझे आप, बाइबल क्या कहती है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और आगे देखो कैसा बनाना चाहता है, आगे पढ़े 27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अब बोलो, जिस तेजस्वी शब्द आ गया। कौन सा शब्द आ गया? तेजस्वी। हाँ, कैसी कलीसिया? तेजस्वी कलीसिया। मतलब दुल्हन के पास क्या होगा, लड़की के पास क्या होगा? तेज निकल। तेज। कौन सा वाला तेज बताना तो अब। यहाँ तो तेज रहता नहीं है, तो ब्यूटी पार्लर में जाकर के दे फाउंडेशन चढ़ाते हैं तेज बनाने के लिए, लाइट मारते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, करें आप, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद लड़की जब जाती है, मुंह धोती होगी ना, तब असली चेहरा दिखता होगा दूल्हा को, बोलता होगा कि भैया हमारे साथ तो धोखा हो गया, फर्जी तेज था। बहुत लोग की विवाह तो इसके कारण भी टूट गए। फाउंडेशन उतरा तो हमारा फाउंडेशन खत्म हो गया भाई साहब। कौन सा वाला तेज? कभी ना घटने वाला, स्थिर करने वाला तेज भाई साहब। अरे कौन सी बात है भाई, दुल्हन किसको बोलते हैं?
एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास, तभी पास खड़ी करेगा। ऐसे कोई नहीं आ सकता उसके पास। अरे वो तो पहाड़ के पास मूसा को बोल दिया था, इन लोगों को बोल देना, इन लोग नहीं आएंगे, नहीं तो मर ही जाएंगे। यही टोन है बस, लोग मर ही जाएंगे वहां। मतलब बड़ा क्रोधित है वो, बड़ा क्रोधित है वो। बोले लेकिन क्या करे भाई, अब्राहम के बच्चे हैं, बचाना तो पड़ेगा। बोला हूं अब्राहम को, लेकिन ठीक नहीं है ये बाल बच्चे बिगड़े हुए हैं, ये ठीक लोग नहीं है। मेरा बड़ा दिमाग खराब है इनके ऊपर, अगर मैं बोलूं बाइबल की लैंग्वेज में, बहुत दिमाग खराब है मेरा। लेकिन वो तो मैं अपने पुत्र के कारण अपने आप को कंट्रोल में किया हुआ हूं, क्योंकि रोमियो 5 में लिखा है। आई बात समझ में? हम उसके क्रोध से बचेंगे उसके पुत्र के द्वारा। मतलब अभी भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ है भाई साहब, भड़का हुआ है वो। समझ रहे हैं आप? मेल हो जाने पर फिर उसके जीवन के कारण हम फिर उद्धार पाएंगे, लिखा है। पहले उसके क्रोध से बचेंगे, लिखा है। कौन बचेगा? जिसका कैरेक्टर ठीक होगा, विश्वास में आ गया है, क्रोध अभी भी भड़का हुआ है, कैरेक्टर ठीक नहीं हुआ इसलिए क्रोध भड़का। कैरेक्टर ठीक हो जाएगा, क्रोध खत्म परमेश्वर का। बाइबल बताती है व्यवस्था क्रोध उपजाती है, किसके अंदर? परमेश्वर के अंदर। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ने पाप की अधीनता में किया, मनुष्य पापी हो गया, परमेश्वर के विरोध में चला गया, इसलिए इस व्यवस्था ने परमेश्वर के अंदर क्रोध पैदा किया। और जितने लोग आज भी व्यवस्था की अधीनता में हैं, वे सब क्रोध की संतान है भाई साहब। क्रोध के बर्तन हैं आप, दया के बर्तन नहीं है। किसके बर्तन हैं? क्रोध के हाँ, बर्तन। क्रोध। सब क्रोध कमा रहे हैं अपने बर्तन में, अपने बर्तन के अंदर। दया के बर्तन बनिए। किसके बर्तन? दया के बर्तन दया बनिए। के। अब दया के बर्तन कौन बनाएगा? प्रेरित बनाता है दया का बर्तन। दया का बर्तन कैसे बनता है ये समझना पड़ेगा। तो उसको एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी खड़ी करे, कर, जिसमें जिसमें न कलंक, न जिसमें झुर्री, ना कोई कलंक है भाई साहब। न क्या झुर्री, समझ रहे हैं आप? ना कोई कलंक न झुर्री, और ना ही किसी प्रकार से कोई भी रिंकल्स नहीं, कोई भी झुर्री नहीं। ठीक है? देखो दुल्हन सुंदर कितनी है, देखो कैसे वर्जिन बनेगी वो। ना कोई कलंक, ना कोई झुर्री, झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो रोकने वाली, उलझाने वाली कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी कि दूल्हे के पास जाने से रोके उसको। ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ क्या हो? पवित्र और निर्दोष। अब बताओ आज कौन बोल सकता है कि मैं पवित्र हूं और निर्दोष हूं? अब आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूं, आप ही सही सही बताओ, प्रभु यीशु मसीह आएगा, स्वर्ग जाओगे? मैंने ये नहीं बोला कि आप नहीं जाओगे, ये आप जा रहे हो, मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने योग्यता का चार्ट आपके सामने रखा है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? बाइबल खुल जाए ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने के लिए, ये बात सही है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? मैं ये नहीं बोलता कि मैं पवित्रता में सिद्ध हो गया, मैं भी डरता हूं बोलने से, लेकिन मैं इन विषयों को जानता हूं मेरे प्रियो, मैं इन विषयों को जानता हूं। इसलिए जिस राह पे मैं आगे बढ़ा हूं, ताकि पवित्रता में सिद्ध हो, निष्कलंक बन जाए, निर्दोष बन जाए, पूरी रीति से उस पवित्रता को हासिल कर ले जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। मैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं, आप भी आ जाएं। मैं इन बातों के लिए आपको उकसाने का काम कर रहा हूं। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? तो ऐसी बनाऊंगा बोला है, तब होगी तुम्हारी शादी, तब आएगा वो दूल्हा, तब वो आएगा दूल्हा। वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना कि मेमने की दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया। तैयार कर। तैयार कर लिया, बढ़िया मलमल का पहना है। कैसा पहना है? मलमल का। महीन मलमल का। का पहना है, प्रेम का दुपट्टा पहना है, ओढ़ लिया है। और पवित्र मलमल क्या है? उसके धर्म के काम। किसके काम?
हाँ, अभी बहुत सारी कलीसिया के पास हैं, मलमल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फर्जी मलमल है। वो एक धनवान था, कैसा पहनता था, जो प्रतिदिन सुख विलास के साथ मलमल का पहनता था, लिखा है। धूमधाम से। क्योंकि समझ रहा है, धूमधाम से रहता था, मलमल का पहनता था, तो अपने धर्म के काम करता था, तो बेचारा नरक पहुंच गया। बात आ रही समझ में? जितने लोग अपनी धार्मिकता में फंसे हुए उनको लग रहा हुआ मलमल का पहने, भाई साहब पहने जरूर हो, लेकिन फर्जी है वो। ये वाला मलमल नहीं है। जिनके पास ये वाला मलमल होगा, जिस दुल्हन के पास, जो मसीह की दुल्हन है, वो निष्कलंक होगी, उसमें झुर्री नहीं होगा, उसमें दाग नहीं होगा, वो पवित्र होगी, वो निर्दोष होगी हर एक बातों में। ठीक है? क्योंकि उसके जीवन में धर्म के काम दिखाई देंगे, जो यही लिखा है ना यूहन्ना 3 में, कि जो कोई ज्योति पर चलता है वो परमेश्वर के निकट आता है। और जब निकट आता है, ज्योति के निकट जब आता है, तो अपने पाप और बुराइयों को देखता है, क्योंकि ज्योति का काम है पाप और बुराइयों को प्रकट करना, उलाहना देना। और जब देखता है तो रोमियो 7:14 के आधार पर देखता है, ज्योति की निकटता में आने के बाद, कि मेरे अंदर कोई अच्छा नहीं है प्रभु। और तब उसी ज्योति के प्रकाश में उसकी कमियों को मिटाया जाता है, दूर किया जाता है, और ताकि प्रकट हो कि उसके काम परमेश्वर की ओर से किए गए, लिखा है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। मतलब इस भ्रष्ट स्त्री को वर्जिन किसने बनाया? परमेश्वर। तो कलीसिया क्या गवाही देगी? अपने वर्जिन होने की गवाही देगी कि अपने भ्रष्टा होने का गवाही देगी? आप ही बताएं। भ्रष्टा होने की। एग्जैक्ट। पहली गवाही यही है मेरे प्रियो, ये भूल जाओ। हाथ पिरा रहा था, ठीक हो गया, गोड़ पिरा रहा था, ठीक हो गया, इसको छोड़ो ना, हटाओ इसको भी। ये एक अलग विषय है। ये रियल टेस्टिमनी ये है। बात समझ रहे हैं आप? जिनके भी जीवन में परमेश्वर काम करता था, वो रियल टेस्टिमनी देते थे। क्या कहा सामरी स्त्री ने? और ये हम कह नहीं पा रहे हैं ना, जो कुछ मैंने क्योंकि किया। हमने अपने धर्म की चादर ओढ़ ली, हमने अपनी धार्मिकता के वस्त्र को ओढ़ लिया। हमको बोलने में बड़ी तकलीफ है, कैसे बोले भाई? हम वर्शिप लीडर हैं, हम गाना गाते हैं भाई साहब, हमको बाइबिल मालूम है, हम प्रार्थना करते हैं, कैसे बोलना तो पड़ेगा भाई साहब, क्यों नहीं बोलोगे आप? क्योंकि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो तो बिल्कुल बोलना पड़ेगा। सामरी स्त्री ने क्या कहा? देखो, जो मैंने जो कुछ किया सब इसने बता दिया। कहीं आपको ये क्या लग मुझसे रहा है, सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी और अभी 6वें के साथ रह रही थी, ये तो आत्मिक रूप से कहा ना। सामरी स्त्री की बहुत इज्जत थी समाज में, ऐसा नहीं है। वो तो आत्मिक रूप से लिखा हुआ है वहां पे। आप उसको शारीरिक रूप से मत समझो कि 5 पति लेकर के बैठी होगी, 6वें वाले के साथ रहे, ऐसा मत लेकर के बैठो। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक रूप से कहा, जैसे हम भी आपसे आत्मिक रूप से कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी रियल में 5 लोग को लेके बैठे हो। बात आ रही समझ में? ऐसा नहीं है। लेकिन आत्मिक रूप से वो प्रभुता करने वाले हैं, आत्मिक रूप से कहा गया है। लेकिन आप शारीरिक हो ना, आपको आत्मिक लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, आप उसको शरीर में कन्वर्ट करके समझते हो। सामरी स्त्री ने परहेज नहीं किया, उसने सीधा जाकर के नगर में यही विषय कहा, आओ चलकर एक देखो कि कहीं मसीह मनुष्य को देखो। कहीं यही मसीह तो नहीं? मतलब थोड़ा विश्वास हुआ, डाउट है, लेकिन लग रहा है भाई साहब बातचीत से समझ में आ रहा है, कहीं यही मसीह तो नहीं? क्योंकि उसने जो कुछ मैंने किया मुझे सब बता दिया भाई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई हमारी आंखें खोल देता। अभी थोड़ा सा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? मनुष्य चलता हुआ तो पेड़ के समान दिखाई दे रहा है सामरी स्त्री को। कहीं यही मसीह तो नहीं। नहीं, लेकिन लग रहा है, क्योंकि विश्वास सुनने से होता है। बोलिए, देखने से नहीं। कैसे होता है? सुनने से। और सामरी स्त्री सुन रही है। क्या कर रही है? सुन रही है। सामरी स्त्री सुन रही है, अभी वो देख नहीं रही है। उसे लग रहा है जिससे मैं सुन रही हूँ शायद यही मसीह है, परंतु पूर्ण रूप से देखने के लिए आंखें भी तो पूरी खुलनी चाहिए ना। और जैसे स्त्री ने गवाही दी, तो लिखा इस गवाही के कारण यीशु वहां पे 2 दिन रहा। मार्ग ऐसे होता है तैयार,
बाकी और किसी काम से तैयार नहीं होगा मार्ग। और तब लोगों ने ये कहा कि हे स्त्री, बस अब तेरे कहने से हम लोग विश्वास नहीं करते, हमने देख लिया जगत का उद्धार करता है यही है सचमुच, क्योंकि इसने हमको भी बता दिया जो हम करते थे। मैं जब आऊंगा और आकर के बात करूंगा, अगर मैं बात नहीं करता तो वे पापी नहीं ठहरते। मनुष्य का पुत्र संसार के विरोध में गवाही देने के लिए आया है। सारा संसार पापी है, वो ठहराने के लिए आया है। बात समझ रहे हैं कि हम अपनी दशा को जाने कि हम कहाँ हैं, और तब यहां से मार्ग खुलता है मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग खुलता है। आ रही बात समझ में? क्या आज हम ये बोल पाएंगे, क्या आज हम ये गवाही दे पाएंगे? इसलिए बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। जितने भी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के साथ साक्षात्कार हुआ है मेरे प्रियो, वो धर्मी बन गए, सब कुछ हो गए, वो मरते दम तक यही बोले। लास्ट टाइम पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी जब यहाँ पे आए थे उनकी मृत्यु से पहले, मैंने उन्हें 2011 में देखा था, 2010 में, 2011 में, उसके बाद मैं उनसे नहीं मिला। लेकिन जब भी वो रायपुर आए, स्टेज में खड़े हुए थे, जब भी संदेश देते थे हमेशा गिड़गिड़ाते थे, हमेशा रोते थे, बोले बड़ा पापी खड़ा है यहाँ। मैं आज परमेश्वर के अनुग्रह से खड़ा हूं, मैं, मेरी पहचान अगर बोलोगे तो मैं एक पापी व्यक्ति हूं। कभी पापी व्यक्ति धर्मी होने का दावा नहीं करता। पौलुस क्या कहता है, हमारी योग्यता हमारी ओर से नहीं है, जिनकी योग्यता खुद उन्होंने तैयार की वो दावा देते हैं कि मैं ये हूं। आई बात समझ में? जो अपने दमखम पे काम करते हैं वो ये दावा करते हैं, परंतु जिनको परमेश्वर के दमखम ने बनाया वो कभी दावा नहीं कर पाएंगे। वो हर बात में बोलेंगे कि आज मैं जो भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, मेरी योग्यता मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर ने ही हमें योग्य ठहरा करके सुसमाचार सौंपा है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? कौन गवाही देगा? आपको मालूम है इतना सुसमाचार सुना रहे हैं तो केवल उसके पीछे उद्देश्य यही है परमेश्वर का कि तुम भी सामरी स्त्री के समान जाके यीशु के लिए मार्ग तैयार करो। क्योंकि जिन वचन को, जिन विषयों को सुन करके तुम इतने उत्साहित होते हो, तुम्हें इतना अच्छा लगता है, उन्हें भी चाहिए कि उन तक भी ये वचन पहुंचे, और तुम दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर के लोगों के बीच में तुम उद्धार के पहुंचाने वाले ठहरोगे। लोग कितना धन्यवाद देते हैं मालूम है? सामरी स्त्री को पूरे नगर ने कितना धन्यवाद दिया, थैंक यू। आप यीशु के लिए मार्ग खोलने वाले ठहरेंगे। आप क्या समझते हैं मेरे प्रियो, ये छोटी बात है? ये गवाही मार्ग बनाती है। जितने लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह ने बात की, पतरस ने क्या कहा, मेरे पास से चला जा प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूं। जितने लोगों से यीशु की मुलाकात हुई, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, पौलुस ने कहा। आप किसी की भी बात कर लो, क्या मूसा ने नहीं कहा पाप और मृत्यु का राज्य है? क्या मूसा ने नहीं कहा? आदम ने नहीं कहा? क्या मैं नहीं कहता? क्या हम नहीं कहते? परमेश्वर की महिमा क्या है? पापी व्यक्ति को पवित्र और शुद्ध बनाने में, पाप में मरे हुए व्यक्ति को जिलाने में उसकी महिमा का प्रकटीकरण है मेरे। ये बातें हम ज्ञान बढ़ाने के लिए थोड़ी ना कहते हैं, ये बातें हम इसलिए कहते हैं कि उद्धार आपको मिले और आपके द्वारा बहुत देरों तक बढ़ता जाए। पौलुस क्या बोलता है, मैं अपनी सीमा के बाहर घमंड नहीं करूंगा, मतलब जहां तक मेरा दायरा है मैं वहीं तक रह करके घमंड करूंगा, परंतु बोलता है जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे ना तो हमारी सीमा भी बढ़ जाएगी। फिर आई बात समझ में? तो तुम बढ़ो, इन बातों को अपने तक नहीं रखना, नहीं तो तोड़े के छिपाने वाले ठहरोगे भाई साहब। ये बातें हम आपको सुना के आपको फंसा दी हैं, ये समझ लेना आप। पौलुस कहता है ना, मैंने चतुराई से धोखा देके तुमको फंसा लिया है, लेकिन अच्छे काम के लिए फंसाया है भाई साहब। कौन से काम के लिए? अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए। अब इन्वेस्टमेंट करो तो पूरा करो तो बचोगे, और नहीं करोगे तो फिर मरोगे वाली बात है। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। बोले ना कि ओखली में डाल दिया हमने, अब क्या घबराना, आप पूरे ही घुस जाओ अंदर, पूरे अंदर तक चले जाओ।
तो बात आ रही है समझ में मेरे प्रियो? अब बोल रहा है उस दूसरे के हो जाओ। अब दूसरे के हो जाने के लिए पति मरना चाहिए। पति कहां मरेगा? क्रूस पे मरेगा। बोलिए कहां मरेगा? क्रूज पे मिलेगा। क्रूस पे मरेगा। उस दूसरे के आप हो जाओगे। कब हो जाओगे? क्रूस के इस पार है वो। मसीह कहां है? क्रूस के उस पार। क्रूस के इस पार बहुत सारे पति प्रभुता कर रहे हैं, याद रखिएगा। क्रूस के उस पार केवल एक ही है और कोई नहीं है वहां पे। वहां पे आपको कोई भरमाने वाला नहीं मिलेगा। एक ही है, लिखा है, एक ही पुरुष है वहां पे प्रभुता करने वाला। सेवक बहुत सारे होंगे वहां पे, लेकिन प्रभुता केवल एक ही होगी। सारे सेवकों के द्वारा प्रभुता केवल प्रभु यीशु मसीह की बनी रहेगी। सब मिलके एक ही बात कहने वाले लोग हैं। लेकिन क्रूस के इस पार अलग अलग नाना प्रकार की डॉक्ट्रिन है। नाना प्रकार की डॉक्ट्रिन जो है आज फर्जी विश्वास में लाने वाली डॉक्ट्रिन है, जो प्रभुता कर रही है बहुत लोग के ऊपर। और बाइबल की ये गूढ़ बातें छिपी हुई है, जिसके द्वारा एक मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सकता है। तो बात आ रही है मेरे प्रियो समझ में? तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी के आने की बाट जोते हैं। तुम्हारे मन मतवालेपन, खुमार, जीवन की चिंताओं से जो अमन भाई पूछे तो कहीं सुस्त ना हो जाए और वो दिन कहीं फंदे के समान ना तुम पड़े। ना पड़े। इनको कहा प्रभु यीशु मसीह ने? ये शिक्षा किनको दी प्रभु यीशु मसीह ने? याद है आप लोग को? मैं बोलते जाऊंगा, आप बताना। चेलों को शिक्षा दी। जी जी वो 70 चलो। किसको शिक्षा दी? चेलों को शिक्षा दी, दास को शिक्षा दी, मित्र को शिक्षा दी, या भाई को शिक्षा दी? किसको शिक्षा दी? भाई को। मित्र को शिक्षा दी। मित्र। क्योंकि भाई शब्द का इस्तेमाल तो मर के जी उठने के बाद किया गया, परंतु उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें मित्र कहा है। क्योंकि जो बातें मैंने पिता से सुनी मैंने सब तुमको बता दी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। चिंता तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बीज बोने वाले दृष्टांत ने मैंने बता दिया, झाड़ी ने बढ़कर दबा दिया। चिंता जो है वो झाड़ी बताया गया। ठीक है? ऐसे ना हो कि तुम्हारे मन मतवालेपन, खुमार, जीवन की चिंताओं से कहीं सुस्त ना हो जाए, और सुस्त होने के बाद तुमको कहीं नींद ना आ जाए, तुम सोने ना लग जाओ, और जब सोओगे तो आप 10 कुमारियों के समान होगे। लेकिन उसमें से 5 बुद्धिमान कुमारी बननी है। बात आ रही समझ में? 5 बुद्धिमान कुमारी फिर बननी। तो ये शिक्षा जो है वो मित्रों को दी गई है। बोलिए, मित्रों किसको दी गई है? मित्रों को याद रखिएगा। और मित्र कौन है? हमारा इन शिक्षा से लेना देना तब होगा जब हम मित्र ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? मित्र ठहरे। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को यह शिक्षा नहीं दी है मेरे प्रियो। भीड़ को तो चेला बनाने की शिक्षा दी है। भीड़ के लिए पहाड़ी उपदेश नहीं है। भीड़ के लिए प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, ये शिक्षा नहीं है। क्योंकि भीड़ जो है वो ऐसी भीड़ है जो विश्वविद्यालय के बाहर खड़ी है, जिनका एडमिशन ही अभी तक नहीं हुआ कि वो शिक्षा ले। और चेले कौन है? जिनका एडमिशन हो गया, जो शिक्षा लेने लग गए हैं, जिनका एडमिशन, जिनका नया जन्म हो गया है, और वे उसकी बात को मानते चले जा रहे हैं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम मानो तो क्या हो? मेरे मित्र हो। और अगर मित्र हो तो देन उसके बाद शिक्षा आगे बढ़ेगी, बाकी नहीं। एक जन नहीं माना तो खत्म हो गया। बात आ रही समझ में? वो भी मतवालापन, खुमार में आ गया, वो भी चिंता में आ गया। बोले एक बार में कितना मिलेगा? 30 चांदी के सिक्के। बोले परमेश्वर तो एक बार में देता नहीं 30 चांदी का सिक्का। कितना सिक्का देता है एक बार में वो? बताओ, कितना सिक्का देता है परमेश्वर? मछली के मुंह से एक ही सिक्का मिला। एक ही मिलता है भाई साहब।
बोलिए कितना सिक्का मिलता है? एक से एकदम तो बोले वहां चलते हैं जहां ज्यादा सिक्का मिलता है। सिक्का कितना देता है? एक एक दिनार, एक दिन की एक रोटी मजदूरी। मजदूरी। ठीक है। अब उसको लगा, किसको? यहूदा इस्करियोती को। बोले इतने साल हो गए इसके साथ घूमते घूमते, मिलता जाता ज्यादा कुछ है नहीं, इनकम नहीं हो रहा है। अच्छा, बता रही है ना समझ में? रुपए का लोभ सब वस्तुओं की जड़ है। संतोष का जीवन नहीं था उसके पास। अब उसको सीधा 30 सिक्के दिखाई दिए, वो भी चांदी के। यही लिखा है, जी 30 चांदी। सिक्के उसको दिखाई दिए। कितने? 30 अब उसको लगा कि बोले 30 सिक्के में तो भैया हमारा पूरा परिवार और हमारा पूरा भविष्य जो है वो संवर जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। पकड़वा देते हैं इसको। खाली क्या करना है? खाली कुछ करना नहीं था, बस केवल एड्रेस बताना था। क्या बताना था? एड्रेस एड्रेस। एड्रेस बताना था कि भाई साहब कहाँ हैं अभी, ये इतना ही बता दो। तो लिखा यहूदा इस्करियोती को मालूम था, क्योंकि यहूदा इस्करियोती उसके साथ आना जाना करता था। उसको मालूम है कि अभी यीशु किद्रोन नाले के उस पार है, और वो लेके गया, पकड़वा दिया। अच्छा, वो सामूहिक रूप में नहीं चाह रहा था पकड़वाना, समझ रहे हैं? उसने तो बता दिया था, मैं बकायदा वहां जब जाऊंगा मेरे पीछे पीछे आते रहना, और जैसे मैं आगे बढ़ के उसको चूमूंगा, मतलब जय मसीह की बोलूंगा, तो समझ लेना ये वही है, उसको पकड़ लेना। फिर बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया। उसको क्या लगा कि यीशु को कुछ मालूम नहीं है, ये समझना। उसको ये लगा यीशु मसीह को कुछ मालूम नहीं है, सब भूल गया वो रुपए के लोभ में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी जैसे ही आया ना, तो प्रभु यीशु मसीह को तो मालूम था। उसने साफ कह दिया, "ए मित्र, क्या तू चुम्मा लेके मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? क्या मेरे को मालूम नहीं तू चुम्मा क्यों दे रहा है मुझे?" आज कुछ ऐसे ही चुम्मा विश्वासी लोग भी देते हैं, मालूम है आपको? तेरे लोग क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है बैरी सबसे अधिक चुंबन करता है। भाई साहब क्या करता है? सबसे अधिक चुंबन करता है। इसलिए ऐसे चुम्बन वालों से सावधान रहना, ये आपको सीधा नरक लेके जाएंगे। सबसे अधिक चुम्बन दे दे करके आपको अपने पास में रखेंगे। ये बैरी का स्वभाव है। बैरी ऐसा जताता है मानो वो आपका प्रेमी, आपका हितैषी नहीं है। भाई साहब, कोई प्रेमी नहीं, कोई हितैषी नहीं, नरक में उसी के साथ जाओगे आप, और आखिरी में उसी को कोसोगे, तेरे कारण हम लोग आज यहाँ हैं। बात आ रही समझ में? ये बैरी सबसे अधिक चुम्बन देता है। अब आपने तो उछलने कूदने वाली दुष्ट आत्मा देखी, चुम्बन वाली दुष्ट आत्मा कोई थोड़ी ना देखा है। चुम्मा देने का काम करती है वो, चुम्बन देने का काम करती है, लेकिन उसका चुम्बन गलत है। सुनना बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? बाइबल में क्या लिखा है? पवित्र चुम्बन से क्या करो? एक दूसरे को सम्मान करो। सब लोग इधर देखिएगा, फिर मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं आज। पवित्र चुम्बन से क्या करो? एक दूसरे को नमस्कार करो। एक पवित्र दूसरे चुम्बन से बोला। अब ये भी आत्मिक रूप में बोला है। किसमें बोला है? आत्मिक रूप से। पवित्र चुम्बन से नमस्कार करने की परिभाषा का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चूमता है। मैं अभी आपको नमस्कार कर रहा हूं 1.5 घंटे से, याद रखना। बात कुछ आई समझ में? जी भैया, नमस्कार। ये ऐसा वाला नहीं जो मैं भी आपको बोल रहा हूं ना। ये पवित्र चुम्बन है ये। बात कुछ आई समझ में? जी भैया। जो सीधा उत्तर देता है, और शैतान ने परमेश्वर के सीधे मार्ग को क्या कर दिया? टेढ़ा टेढ़ा कर कर। दिया। हाँ, तो टेढ़ा बता बता के बहुत लोग आपको चुम्मा दे रहे हैं, और ये कुछ नहीं है, समझ लेना। ये फंसा के रखे हैं आपको। क्या करके रखे हैं? फंसा के साथ। रखे हैं। आपको लग रहा है कि बड़ा प्यार, बड़ा प्यार यार, कुछ नहीं भाई साहब, नरक ले जाने की तैयारी है आपको।
इसको याद रखना, नरक ले जाने की तैयारी चल रही है, और इसलिए ऐसे चुंबन से बचना। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, क्या मेरे को मालूम नहीं तू क्यों आया है यहाँ पे? जो करने आया वो मनुष्य कर। के पुत्र को पकड़वाने के लिए आया। चल जो काम करने के लिए आया करे, क्योंकि तेरे विषय में यही लिखा है। सब जानता है वो। आत्मिक जन किसी से जांचा नहीं जाता, परंतु वह आप जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है, सब जानता है। आत्मिक जन सबको जान सकता है, उसके पास पैरामीटर है, लेकिन आत्मिक जन को कोई नहीं जांच पाएगा, क्योंकि उनके पास पैरामीटर ही नहीं है। तो बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी भैया। ये है परमेश्वर का वचन, इसको याद रखिएगा, और इसलिए इन बातों से बचें। और अगर परमेश्वर हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा सदा लो विवाद वाद नहीं करेगा, इसे याद रखिए। ये बातें अगर केवल आप तक पहुंचाई जा रही तो इसलिए पहुंचाई जा रही है ताकि आप वास्तविक विश्वास की कड़ी में आए, और आपके द्वारा ये विश्वास बहुत तेरे लोगों तक पहुंचे। जितने भी लोग मालूम है प्रभु यीशु मसीह के साथ सहकर्मी के रूप में जुटे ना, वे सब मार्ग खोलने वाले। क्या खोलने वाले थे? मार्ग खोलने वाले थे। मार्ग खोलने वाले थे, मार्ग बनाने वाले थे। प्रभु इधर भी चलिए, मैंने यहाँ गवाही दी है। प्रभु इधर भी चलिए, मैंने यहाँ गवाही दी है। तो इनकी गवाही हाथ पिरा रहा था, गोड़ पिरा रहा था वाली नहीं है। आत्मिक गवाही। आपने जो मुझको बताया ना वचन के दर्पण में, मैंने इनको बता दिया है। तब इनकी भी आंखें खुल गई, प्रभु ये भी सुनना चाह रहे हैं, आप चलो, तब बचेंगे भाई साहब लोग। मेरे प्रियो, ऑफर सीमित है। ऑफर क्या है? सीमित है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अभी एक मंच तैयार हो रहा है, इस मंच के ऊपर सब एक बार में बुलाए जाएंगे, और आप देखना फिर ये विश्वव्यापी बनेगी। ये बातें मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, विश्वव्यापी ये बातें बनेगी, और ये एक युग का प्रचार है। और इस युग में आप परमेश्वर के पुत्र को कलीसिया में प्रगटीकरण के साथ देखेंगे। ये वो बातें हैं मेरे प्रिय, और इसलिए इन बातों को गहराई के साथ समझते हुए अपना बहुमूल्य समय इन बातों के लिए दें, अपना समर्थन इन बातों के लिए दें, अपने सहकर्मी होने की भूमिका इन बातों के साथ निभाएं मेरे प्रिय। और उसके साथ बहुत सारे सहकर्मी थे, समझ रहे हैं आप? तिमुथियुस था, तीतुस था, सिलवानुस था, इफ्रास था, बहुत सारे लोग थे। बहुत सारी स्त्रियां भी थी, लिखा है, जिन्होंने सुसमाचार को फैलाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। पौलुस जब भी पत्री लिखता है तो बोलता है, इनको स्पेशली नमस्कार बोलता हूं मैं। स्पेशल लोग हैं भाई ये। कैसे लोग हैं? स्पेशल। इन लोगों ने सुसमाचार को फैलाने के लिए फलाना बहन ने ढिकाना बहन ने बड़ा मेरा साथ दिया, इनको नमस्कार है मेरा, आदर है, सम्मान है। देखो परमेश्वर का इतना बड़ा प्रेरित कितना झुक के सम्मान करता है। परमेश्वर भी ऐसे ही सम्मान करेगा मेरे प्रियो, परंतु उनकी बातों से मत लजाइएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? बातों से मत लजाइए मेरे प्रियो। अगर हम स्वर्ग नहीं गए, प्राण की हानि उठाए, तो क्या लाभ है? बाइबल में क्या लिखा है? अधिकारियों में से बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, परंतु प्रगट में नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? बोले उनको उनकी पोस्ट की चिंता थी, क्योंकि उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा अच्छी नहीं लगती थी, ज्यादा अच्छी लगती थी मनुष्य की ओर से प्रशंसा। तो इसलिए इसको याद रखें मेरे प्रियो, मनुष्य के साथ संबंध, रिलेशन सबके साथ रहे, लेकिन वचन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आपको मालूम है कि अगर आप नहीं बताओगे तो मालूम है बाद में तो आप बोलोगे कि नहीं भैया मैं जान रहा था या मैं जान रही थी। वही बोलेगा, बताया क्यों नहीं भाई? तब क्या बोलोगे? अरे हम तो नहीं जान रहे थे इसलिए हम लगे थे। तुम तो जानते हुए भी तुमने तोड़ा गाड़ लिया, ना हमको बताए, ना खुद गए, ना हमको जाने दी। और इसलिए मेरे प्रियो, किसी को भी बोलने का अवसर ना मिले, और इसलिए हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ें, और यकीन मानिए कि पूरे विश्व में एक साथ परमेश्वर के लिए जाएंगे। यकीन मानिए कि एक जीवित कलीसिया इस भारत देश में आप हर राज्य में देखेंगे, एक जीवित कलीसिया का बड़ा रूप आप देखेंगे मेरे प्रिय। और यकीन मानिए ये वो तैयारी चल रही है कि परमेश्वर भारत देश की नींव को हिलाएगा, ये मैं आपको बता दिया। पूरे विश्व को परमेश्वर
अपने सामर्थी वचन के द्वारा हिलाएगा, ये वो तैयारी चल रही है। हम्म, और इसलिए एक अवसर परमेश्वर ने दिया है कि हम ग्राउंड लेवल में आकर के हम उसके साथ जुड़े मेरे। तो अच्छा है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे मेरे प्रिय। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य दें, जो भी आपने सुना है, जो भी आपने समझा है। और इसलिए आगे अमन भाई को अवसर होगा, आप अगुवाई करें भाई। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को praise देखिए। the Lord। जय मसीह भैया।